अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेरज़मीन यूसुफज़ई। जहां पर ये आप पेपर देख सकते हैं एसएसटी जर्नल का पेपर है, नीचे लिखा हुआ भी है और ये भी है। इस तरह ये क्वेश्चंस जितने भी हैं ये आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम करेंगे। पेपर में आपको दिखा चुका हूं। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। चलो सोल्यूशन स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेरज़मीन यूसुफज़ई। इससे पहले भी मैंने एक 2018-2019 का मैथ पोर्शन एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं और उससे पहले इंग्लिश, जनरल नॉलेज, सोशल स्टडी का पोर्शन, इस्लामियात का भी वो अपलोड कर चुका हूं 2018-2019 का। अब ये इसका पार्ट 2 है। ये पेपर भी आपको मैंने दिखाया हुआ है कि आया हुआ है। जिसने टेस्ट दिया है तो वो जानते भी हैं और ये टेस्ट मैंने शुरू में दिया भी है, वहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो उस 2019 के पेपर में था। इफ -1 इज द रूट ऑफ 4x³ माइनस x पावर 2 माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन अदर रूट्स आर। ये फैक्टराइजेशन है और क्यूबिक इक्वेशन है। एक होता है लीनियर इक्वेशन x पावर 1, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, यहाँ पर डिग्री 2 हो इक्वेशन की, x पावर 2 हो, x पावर 3 हो तो उसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, x पावर 4 हो जाए तो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह की फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मतलब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा सकते, फैक्टर नहीं बना सकते। इसके लिए हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है, एक फार्मूला है, उसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को उसी तरीके से हम लिख लेते हैं। अब ये इसने यहाँ पर एक रूट दे दिया, 2 हम निकालेंगे मजीद, तो वो इस तरह हम इसको लिख लेंगे, -1 को बाहर रख लेंगे। यहाँ पर हम दिए हुए क्वेश्चंस के कोफिशिएंट लिखेंगे। x पावर 3 का कोफिशिएंट है 4 और इस तरह इसका है -1 -11 और ये यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -6 है। तो ये मैंने 4 -1 और -11 और -6 लिख दिया। अब यहाँ पर पहले के नीचे आप 0 डाल दें। इसका ये जो तरीका है प्रोसेस, इसको समझें अच्छे तरीके से। तो -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें। अच्छा, इधर 4 में से 0 निकालें, 4 आएगा, तो 4 को 1 के साथ कर लें, 4 -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा और नेक्स्ट अगले नंबर के नीचे लिख लें। अब -1 -4 -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 नेक्स्ट के नीचे लिख दिया, 11 से 5 निकाल दिया, 6 रह जाएगा। नेगेटिव का साइन लगा दी क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस है। आगे माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, 6 यहाँ पर लिख दिया, -6 + 6 हमारे पास ये आ जाएगा 0। बिल्कुल आसान तरीका है, इजी मेथडोलॉजी है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक के साथ इस मेथडोलॉजी को समझेंगे। नाउ द रिड्यूस इक्वेशन। अब इसकी पावर को हमने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, एक पावर गिरा दिया इसका, यानी 3 से ये 2 पर आ जाएगा। अब हम जो इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से इसका कोफिशिएंट लिखेंगे और यहाँ से एक पावर कम करेंगे तो x² लिखेंगे, तो x² का कोफिशिएंट लिखूंगा 4, उसके बाद x का नंबर आएगा, उसका कोफिशिएंट -5 आएगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म -6 इक्वल टू 0। यहाँ पर इस तरीके से अब इसकी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब 3 टर्म्स आ गए, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, इसके हम फैक्टर अब मालूम कर सकते हैं। तो अब फैक्टर मेथड से अब फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेकिंग, फैक्टराइजेशन मिड टर्म को हम कैसे ब्रेक करें, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 24 - 24 x² आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसको अगर हम प्लस 2 रकम को प्लस माइनस करें तो -5x आना चाहिए। अब देखो मैं 8 और 3 को लेता हूँ, 8 थी 24, तो ये 24 भी आ जाएगा और 8 से 3 निकालूंगा तो 5 भी आ जाएगा। ये इसका तरीकाकार है इसको समझने का। तो 4x² - 8x + 3x -6, यानी 8x से 3x निकालूंगा फिर -5x आएगा, वही आएगा। लेकिन इसको मैं 1000 तरीकों से मैं ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करूँ तो ये 24 भी आना चाहिए, सिर्फ ये मिड टर्म नहीं आना चाहिए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट से नंबर हासिल होता है वो नंबर भी आना चाहिए। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 4x दोनों में कॉमन है। 4x इधर 4x पे डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, इधर 4x पे डिवाइड करें 4 2 * 8 तो 2 रह जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 पर डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा, -3 2 * 6 तो 2। ये इसकी चेकेंगे इक्वल टू 0 का यहाँ पर और यहाँ पर ये सेम आए। तो इन दोनों से हम 1 लेंगे, x - 2, और ये बाहर वालों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐड है तो ऐड कर लेते हैं, 4x + 3 लिख दिया इक्वल टू 0। फिर इस
इसको हम दो तरीकों से दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल ले लें और इसको 0 के इक्वल ले लें। 4x + 3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू +3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो -3, 4 पे दोनों तरफ डिवाइड कर लें, x इक्वल टू -3/4 आ जाएगा। x - 2 इक्वल टू 0 है हमारे पास, तो ये -2 दूसरी तरफ जाएगा, x इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। 2 को पहले लिखें और नेगेटिव टर्म को बाद में लिख लें, तो -3/4। तो यहाँ पर हम अब देख सकते हैं सोल्यूशन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है सी। ये यहाँ पर अगले क्वेश्चंस की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एसएसटी जर्नल का पोर्शन है 2019 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - q ऑफ x + r - 0। अब ये 3-4 आंसर हमारे पास दिए हुए हैं, तो आसान से तरीके से ए सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, एक होता है हमारे पास सम ऑफ रूट और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी जब x इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आ जाता है x इक्वल टू -b + -² द रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक बार हम इसको प्लस कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों रूट्स को, दो रूट्स हैं क्योंकि प्लस माइनस है उन दोनों में, तो ये अल्फा बीटा हमारे पास इसका जो फार्मूला आता है -b ओवर है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है c ओवर है। दो फार्मूला सिर्फ याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। हियर a की वैल्यू यहाँ पर p है, b की वैल्यू है -q। तो अब हम इसमें पुट कर लेते हैं सम ऑफ रूट -b ओवर a में, सम ऑफ रूट इक्वल टू -b ओवर a, b की जगह हम माइनस फार्मूले का लग गया, -q जो है ना, यहाँ पर हमने b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं और a की जगह है p, तो माइनस माइनस प्लस q ओवर p, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। b हमारे पास करेक्ट है, q ओवर p, b हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो for fast papers of NTS, FTS, ETA, subscribe my channel Maths and NTS Tricks, PST, CT, DM, PT, SST, Elementary, ESE, प्राइमरी टीचर एंड जूनियर टीचर जो कश्मीर में होते हैं, वहाँ पर हर एक पेपर जो अब KPK में होगा, पुलिस का हो, जिस डिपार्टमेंट का हो, तो इंशाल्लाह हमें मिलेगा, हम उसको सोल्यूशन के साथ अपलोड करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा, एक्सप्रेस 27 मिनट्स 30 सेकेंड 1 आवर इन रेशो। अच्छा, बाज़ दफ़ा इस तरह है कि एसएसटी जर्नल में PST CT का क्वेश्चन भी दे सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन अब PST का है, लेकिन इतना मुश्किल है मुश्किल आसान नहीं है। तो मैथ का पोर्शन जो है ना, जिस तरह इंग्लिश का भी बाज़ आसान क्वेश्चन PST का वो SST में भी दे सकते हैं, तो इस तरह मैथ का क्वेश्चन भी वो SST में। तो सारे क्वेश्चन देखने हमें चाहिए, PST हो या CT हो या SST हो, जर्नल हो, तो तीनों पर आप फोकस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस जो है ना वो कंसेप्ट आप सीखेंगे। एक्सप्रेस 27 मिनट्स 30 सेकेंड 1 आवर इन रेशो, बेसिकली ये PST का है, लेकिन है ये पिछले साल SST जर्नल में आया हुआ है। सोल्यूशन की तरफ 27 मिनट 30 सेकंड हमारे पास, 27 को हम 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 30 सेकंड, 6 7 42, 4 6 12 12 और 4 16, एक जीरो लगा देते हैं तो 1620, 1620 हो गया, प्लस 30 हम करेंगे तो 20 और 30 50, 1650 हो जाएगा, 1650 सेकंड आ जाएगा। 1 आवर हमारे पास 1 घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, 6 चौके 36 और 00 3600, यानी 1 घंटे के अंदर हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। अब इसमें हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ये काम मैंने क्यों किया कि रेशो हम मुख्तलिफ यूनिट्स में, यहाँ पर मिनट्स है, यहाँ पर सेकंड है, यहाँ पर आवर है, इसमें हम रेशो को कर ही नहीं सकते, कंपेयर कर ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते, हम इसको एक ही यूनिट में करेंगे। तो सबसे छोटा जो यूनिट है उसमें करेंगे 30 सेकंड। मैंने इस सब को सेकंड में तब्दील कर दिया, अब सेकंड में। तो पहले इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमारे पास है 1650 और यहाँ पर लिख लिया 3600 3600। अब एक जीरो के साथ कर लें तो काट लें तो 165, रेशो हमारे पास 360 आ जाएगा। अब आप इसको काट लें 5 के साथ, 5 3 जार 15, 1 इधर आ जाएगा, 5 3 जार 3, यानी 33 पंजे 165 हो जाएगा और 72 पंजे हो जाएगा 360, यानी 7 पंजे 35, एक यहाँ पर आ जाएगा, 5 दूने 10। अब 3 पर काट लें, 11 3 33, 3 दूने 6, 24 3 72 हो जाएगा। तो 11:24 हमारे पास करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 11:24 हमारे पास यहाँ पर ए ऑप्शन पर ये मौजूद है। शेर ज़मीन यूसुफजई मैथ्स एंड NTS ट्रिक्स को लाजमी आप लाइक करें। लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारा हौसला बढ़ेगा, तो इसलिए चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर किया करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर
एसएसटी जर्नल का 15-15 नंबर क्वेश्चन जो पेपर में आज से आप देख सकते हैं 1/2, 2/3 और 7/8 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं और इस तरह 3-4 आंसर भी मौजूद हैं हमारे पास कि इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका जो मेथडोलॉजी है फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए वो एक आसान मेथडोलॉजी है कि इसका नीचे वालों का एक एलसीएम निकालें। नीचे वालों को जब बराबर नहीं करेंगे तो हमें फ्रैक्शन का पता नहीं चल सकता कि ये बड़ा है छोटा, वो आपको बड़ा नज़र आएगा। जिस तरह 1/4 है, 1/16 है, तो 1/4 हमारे पास वो फ्रैक्शन बड़ा है और 1/16 ये छोटा है, तो सामने कुछ और नज़र आएगा, असल में कुछ और होगा। तो इसको इसलिए हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नीचे वालों को सेम करेंगे तो फिर उसको छोड़ जाएंगे, ऊपर वालों में फिर नज़र आ जाएगा अगर बड़ा है तो वो बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा होगा। वैसे ये इसमें धोखा होता है। तो हम इसको चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके नीचे वालों का एलसीएम 2, 3, 8 का एलसीएम लेंगे। 2 1s are 2, 2 3 को इसी तरह 2 4s are 8, 3 1s are 3 और इस तरह 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो एलसीएम लेंगे 2 2 4 4, ये 12 12 2 24, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24 आ जाएगा हमारे पास। अब हर एक फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में हम 24 लाएंगे। 1/2 को हम 24 में कैसे कन्वर्ट करें? इसको अगर 2 को मैं 12 के साथ करूं तो 12 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर भी करें तो ऊपर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 12 को 12 के साथ काटेंगे 1/2 ही आएगा। लेकिन हम ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं, एक जैसे फ्रैक्शन, और इसका मतलब क्या है फिर हम ताकि कंपेयर आसानी से कर सकें। तो 12/24 आ जाएगा। 2/3 को 3 को मैं किसके साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 8 को ऊपर भी करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24, 8 2 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा। 8 3 24 हम यहाँ पर 3 के साथ कर लेते हैं इस फ्रैक्शन को, पूरे फ्रैक्शन को 3 के साथ ऊपर भी नीचे भी। 7 3 21, 21 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा। अब ये जो जहाँ से ये रिजल्ट आया है उसकी जगह हम लिख लेते हैं 12/24, 16 डिवाइडेड बाय 24 और 21। अब नीचे वालों को आप जोड़ जाएं तो ये हमारे पास 21 और ग्रेटर है, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर 16 है, फिर इसके बाद 12 है। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अब इसमें ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू ये किस तरीके से डालेंगे। ये फ्रैक्शन अब इससे ग्रेटर है तो हमने ये ग्रेटर का, और ये जो है इससे ग्रेटर है तो यहाँ पर हमने ग्रेटर का निशान लगा दिया। 7/8 इज ग्रेटर देन 2/3 इज ग्रेटर देन 1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले ऑप्शन पर आपके पास मौजूद है, ए आंसर आपके पास करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह रिपीटेड क्वेश्चंस के लिए आप जो है ना चैनल को लाजमी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।